राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। माताओं, बहनों और भाइयों, अभी आप लोगों ने साध्वी ऋतंभरा जी के द्वारा संघ की सेवाओं की चर्चा सुनी। इस देश के बेईमान नेता और राजनैतिक लोग राष्ट्र के सेवा में लगे हुए कर्मठ लोगों को भी सांप्रदायिक कहकर उपेक्षित करते हैं तथा इस देश की जनता नेताओं के बरगलाने से, जैसे पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य भी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, इसी तरह राजनैतिक पागलों के बरगलाए हुए हिंदू समाज के लोग भी नेताओं की भाषा बोलने लगते हैं। मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि यदि तुमने राष्ट्र के कर्मठ लोगों को राजनैतिक मानकर उनकी उपेक्षा की तो ये देश शीघ्र पतन को प्राप्त होगा। यदि इस देश को पुनः अपने प्राचीन गौरव पर प्रतिष्ठित करना है, भारत की पुरानी संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, अपनी महानता को पुनः लाना है और भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है, तो संघ के रचनात्मक कार्यों को महत्व ही नहीं देना, तन मन धन से सहयोग भी देना होगा। मैं कभी कभी कहता हूं, संघ के देश में कितने विद्यालय हैं और तुम्हारी सरकार के कितने स्कूल हैं जो अच्छे चलते हैं, किसी पार्टी के हो। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात की कि हमारे ही भाई वहां शिक्षक हैं और उनको क्या शिक्षा देते, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, हराम का वेतन लेते हैं। नौकरी नहीं लगती तो रोते फिरते हैं, नौकरी लग जाती है तो काम नहीं करते। लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्या नहीं पाते सरकारी स्कूल के अध्यापक? और फिर ये हरामी सरकारी लोग और सरकार क्यों नहीं स्कूलों का निरीक्षण करती? ये इंस्पेक्टर क्या करते हैं? जहां के रिजल्ट नहीं आते उसके लिए कोई सक्रिय कदम कहीं उठाए क्यों नहीं जाते? और तो और सरकारी मान्यता और ग्रांट पाए स्कूलों की हालत खराब हो जाती, क्योंकि तब निकालने का हक स्कूल के प्रबंधकों को नहीं रह जाता, सरकार के हाथ हो जाता है। इसलिए अध्यापक मटर गश्ती करने लगते हैं जहां ग्रांट मिल गई। जो स्कूल ग्रांट नहीं पाते उनके प्रबंधक स्कूल जैसा चलाते हैं अच्छा चलता है। पहली बात, देश को अच्छा बनाना है तो शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, और ये धर्मनिरपेक्ष स्कूलों की शिक्षा बच्चों को बचपन से ही गंदा बना रही है, और जो कसर है वो टीवी, प्रचार साधन और सरकारी नीतियां बालकों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। इसलिए यदि देश का भविष्य ठीक रखना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए कुछ कानून जबरदस्त बनना चाहिए। जो अध्यापक रिजल्ट नहीं दे सकते, जो अध्यापक स्कूल में उपस्थित नहीं होते, झूठी हाजिरियां देते हैं, दिन भर घरों में काम करते हैं, बैठे रहते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं करते। मेरे 10 विद्यालय गांव में चलते और मुझे खुद मालूम है, सरकार जहां पैरेलल प्राइवेट स्कूल खुल जाता है वहां सरकारी स्कूल के बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ने आ जाते हैं। और हर गांव का ये अनुभव है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। सरकार और सब कुछ राजनीति माने, यदि हम ये आलोचना करते हैं तो ये भी राजनीति है। फिर सरकार यदि शिक्षा ही नहीं दे सकती देश को तो और देगी क्या?
शिक्षा का भी प्रबंध नहीं कर सकती। यहां तक आरक्षण के नाम पर लड़ाने वाले बेईमान नेता और सरकारें यदि एडमिशन के लिए भी स्कूल और कॉलेज नहीं खोल सकती तो ये नौकरी क्या देगी? स्कूलों में एडमिशन के लिए भी जगह नहीं है। माने आजादी के 50 साल में अभी हम जितने स्कूल चाहिए स्कूल नहीं दे सके। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि यदि जीवन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो शिक्षा है। अमीर लोग तो इधर उधर पढ़ा लेते हैं, नहीं पढ़ाते तो ट्यूशन करवा लेते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? अभी तक गरीबों के नाम से ही राजनीति की जा रही है ना, गरीबों के ही कल्याण के लिए सरकारें बन रही है ना, गरीबों के वोट ही मांगे जा रहे हैं ना। लेकिन अमीर लोग तो पढ़ा लेंगे घर में, ये गरीब कहां पढ़ाएगा? गरीबों ने ये कभी मांग की कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हर स्कूल में हमको शिक्षा चाहिए? गरीबों ने मांग की कि ट्यूशन बंद हो जाए, चाहे 2 बार क्लास लेने पड़े स्कूलों में, चाहे एक्स्ट्रा अध्यापक रखकर स्कूल में पढ़ाया जाए। अलग से क्यों? ये पैसे से पढ़ाई क्यों? ये ट्यूशन क्यों? यदि गरीबों का भला करना है तो ट्यूशन बंद होना चाहिए, सरकार की ओर से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो ठीक से ना पढ़ाएं उनको निकालना चाहिए नौकरियों से। यद्यपि तुम में भी बहुत बैठे होंगे, लेकिन कभी शर्म करो कि हम लोगों का भाषण सुनते हो स्कूल में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तुम में डॉक्टर होंगे जो मरते को भी चूस लेते होगे, मरने वाले को भी छोड़ोगे नहीं। जबकि हमारे यहां दशांश निकालने की पहले पद्धति थी। जो वैद्य औषधियां बनाते थे 10वां हिस्सा गरीबों के लिए निकाल देते थे। तुम 9 लोगों से कमाओ, एक गरीब का भी भला करो। मुझे याद है कि पहले किसी वैद्य के यहां बीमार न ठीक होता, मर जाता, तो वो पैसा नहीं लेता था। उसको लगता था इससे अब क्या मांगे, इसका तो रोगी बचा ही नहीं है, लेना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तो लाश वाले से भी लाश तब छोड़ी जाएगी जब पेमेंट कर देगा। कौन सी अच्छाई आई है इस देश में आजादी के बाद? आजादी के बाद चीजें बढ़ गई होंगी, बिल्डिंगें बन गई होंगी, मनुष्यता तो सब चौपट हो गई है। जो मनुष्यता हम पड़ोसी और देश के किसी कुत्ते के साथ भी कर सकते थे, वो मनुष्यता आज बाप के साथ नहीं की जाती। यह है आज की उन्नति, यह है आज की सभ्यता, यह है आज की शिक्षा। जो जानवर के साथ भी अच्छाई बरती जाती थी। एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया था प्यासे में, आज बाप प्यासों मर जाएगा और बच्चे पिक्चर देखते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, सब लोग मानवता की चरम सीमा में चले जाएंगे ये आशा नहीं है, लेकिन प्रतिशत तो मनुष्यता का बढ़ना चाहिए। सारे देश के लोग अच्छे हो जाएं ये हमें आशा नहीं है। हम सब साधु बनते हैं, सब साधु की आशा हमें साधुओं से नहीं है। हमारा ये मतलब नहीं है कि सब लोग संत बन जाएंगे, हमें ये आशा नहीं है कि सब लोग योगी हो जाएंगे, हमें ये आशा नहीं है कि सब लोग एक जैसे महान बन जाएंगे, पर हमें महानता के प्रति श्रद्धा तो हो। एक बात आज मैं और कहना चाहूंगा, ठंडे मन से सुने, इसको भाषण नहीं समझे। पहले भी लोग इस धरती पर नीच रहे हैं, पहले भी बुरे लोग रहे हैं, पहले भी शराबी रहे हैं, पहले भी मांसाहारी रहे हैं, पहले भी सब तरह के लोग थे, पहले भी दुराचार हो जाते रहे हैं। इंद्र की कथा हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, जो ऋषि पत्नी के साथ, अहिल्या के साथ छल किया था। ये नहीं है कि कभी लोग नहीं रहे, परंतु पहले ऐसे लोग दंडित होते थे, श्रापित होते थे, बदनाम होते थे, लज्जित होते थे, समाज उनको थूकती थी, आदर नहीं देती थी। फर्क समझ लें, आज जिस बारात में शराब पीकर और मांस की व्यवस्था न हो,
वो शराब अच्छे लोग, वो बारात अच्छे लोगों की बारात नहीं मानी जाती। ये फर्क हुआ है। पहले भी कुछ गड़बड़ थी, लेकिन गड़बड़ करने वाले बड़ों के सामने निकलते नहीं थे। आज पीने वालों के सामने भला आदमी नहीं निकलता। फर्क ये हो गया। ये जो फर्क हुआ है, बेईमान पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पर बेईमान तब डरते थे, आज बेईमानों को भले नेता डरते हैं। ये जो फर्क हुआ है, ये पतन की पराकाष्ठा है। इसको पतन कहते हैं। जहां भले लोग तो शर्मिंदा हो। एक जगह पतिव्रता और सती में बहस हो गई। पतिव्रता में और उल्टा, चरित्रहीन में, दुराचारणी, व्यभिचारिणी, वैश्या और पतिव्रता। तो जो वैश्या थी वो कहती थी तुम क्या करती हो, तुम तो संकीर्ण हो, जैसे हिंदू संकीर्ण है। तुम तो संकीर्ण हो, तुम तो बहुत तुम समाजवादी ही नहीं हो। तुम तो एक आदमी की होके रहती हो, एक आदमी को खुश रखती हो, और क्या करती हो। हम तो उन सब अभाव पीड़ितों की सेवा करती हैं, जिन विचारों को अवसर नहीं मिलता उन सब के काम आती है। अब बिचारी तर्क, वकालत कौन नहीं जानता, तो उसके तर्क के सामने वो बोल नहीं पाती। तो तर्क तो कोई भी कर लेता है। तो आज उन लोगों के पास, पियक्कड़ों के पास, कुछ आध्यात्मिक मार्ग में भी ऐसे संप्रदाय प्रचलित हुए हैं जिनके चेले साधु आध्यात्मिक लोग पीते हैं, क्योंकि उनके गुरु के पास तर्क बहुत थे, दलीलें बहुत थी। तो उनके अनुयायियों ने, जबकि खुद वो नहीं पीते थे, पर चेलों को पीने की बात कह गए। अब चेले पीते हैं और न पीने वाले साधुओं से कहते क्यों, इसमें हर्ज क्या है। इसी तरह से चरित्रहीनता की बात में भी है, कहते इसमें क्या हर्ज है। माने तर्क जो है समाज में इतने प्रचलित हो गए हैं। कुछ लड़के जो साइंस पढ़ते हैं वो शाकाहारियों पर भी व्यंग करते हैं, जो विदेशों आते हैं, क्योंकि दूध पशु से आता है, उसमें रक्त का हिस्सा है, मांस का हिस्सा है। तो वो विदेशों में तो दही शाकाहार में नहीं आता। तो उधर के जो तर्क से प्रभावित लोग हैं, वो अंडा खाने वाले कहते हैं ये तो फलाहार है। इसमें कोई वो नहीं। अब इस तरह के जो तर्क हैं, और फिर ये कहते हैं अन्न में भी तो जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, जीव है जीव आहार। तो जब इतने तर्क कर देते हैं तो यहाँ के लोगों को तर्क में चुप हो जाते हैं। ये जो तर्क की प्रणाली है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यद्यपि तर्क के जवाब हम भी जानते हैं, पर आज हम उनके ही तर्क दे रहे हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं। और कम तर्क करने वाले, या स्वयं जिनके मन के अंदर उस तरह की वासनाएं रहती हैं, उनसे प्रभावित होकर उनके मार्ग पर चल पड़ते हैं, सोचते हैं हाँ ये ठीक कहते हैं। एक बार झांसी की घटना है। एक दादी संतों की शिष्या थी, उनका नाती छोटे में दादी के साथ आता था तो आरती पूजा करता था। 9, 10, 11 में पहुंचा, अंडे खाने लगा। अब दादी को बड़ी पीड़ा थी, हमसे कहा, हमने कहा अच्छा हम घर आएंगे, किसी बहाने से चर्चा करेंगे, पर तुम उसके सामने कुछ मत कहना। पर कई बार माताओं को भी धैर्य तो होता नहीं। जैसे घरों में कई शराब पीते हैं तो माताएं चाहती हैं कि शराब छूट जाए, तो हम ये कहा करते हैं कि जब हम जाएं तो सामने मत कहना ये पीते हैं, नहीं उनको अपमान लगता है और तुमसे चिढ़ जाएंगे कि हमारी इज्जत की परवाह नहीं कि स्वामी जी के सामने हमारी बेइज्जती की, शराब की बात कह दी। दुर्गुण को बताने से प्रतिक्रिया हो जाती है, जबकि वो भी पीना नहीं चाहते हैं, आदत के शिकार हो जाते हैं। तो हमने माताजी को मना किया, लेकिन जाते ही उन्होंने कहा महाराज जी अंडा खाता है, इसको समझाओ।
बस तुरंत वो साइंस पढ़ा ही था। क्यों स्वामी जी, ये अन्न में और सब में तो जीव होता है, आप लोग भी तो खाते हो। तो हमने कहा हाँ सब में जीव होता है। तो हमने कहा जागे हुए आदमी का फोड़ा चीरें, आपको होश में पेट का ऑपरेशन करें और आपको बेहोश करके करें। बेहोश आदमी कोई मर गया है क्या? वो भी तो जीवित है। कहने लगे हाँ। हमने कहा जो ऐसे होश में है वो भी जीवित है, तो तुम्हारा ऑपरेशन कैसे में करें? यदि जीवित भी मान लें तो जीवित जीवित की भी स्थितियां भिन्न हैं। तो उन्होंने कहा फिर अंडा तो जीवित हुए भी सुप्त है, जीवन तो है पर सुप्त है, इसलिए उसमें तो दर्द नहीं होता। मैंने कहा अंडे को नहीं होता, अंडे वाले की मां को। मैंने कहा कि आपका कपड़ा ये जड़ है, आप चेतन है, मैं आपके कपड़े को आग लगा दूं तो कपड़े को तो दर्द नहीं हुआ, पर कपड़े के मालिक को तो दर्द हुआ। कष्ट तो जब हम किसी को सीधा नहीं भी होता तो दूसरे उसकी चीज को चुरा ले, आपका जूता कोई चुरा ले जाए तो आपको दुख तो होता है। तो दुख देना हिंसा है, दुख देना पाप है। किसी को दुख ना दें और काम ना चले तो उतना कष्ट दिया जाए जितने से हमारा काम चल जाए। जैसे पेड़ काटना पड़े, फल तोड़ना पड़े, अन्न खाना पड़ता है तो बर्बाद तो न करें। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, वो भी परमात्मा का रूप है, उसको भी व्यर्थ नष्ट ना करें। प्रकृति में भी कुछ कष्ट तो होते हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, प्रसव करती है तो कुछ पीड़ा तो होती है। पशु जब बच्चा देता है तो पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा तो अब है, क्या करें। तो कुछ न कुछ जानवर को कष्ट न देवें तो खेती नहीं होगी। कुछ बहुत तो जानवर को कष्ट देना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम कष्ट दिया जाए, ये है। इसी तरह से बच्चे को थोड़ा न डांटें तो पढ़ेगा नहीं। कुछ न कुछ तो यदि माता पिता का दबाव न हो तो बालक पढ़ नहीं सकता। तो ये प्रकृति का नियम है। कुछ न कुछ यदि आप मन पर अंकुश न करेंगे तो आपका मन चाहेगा हम और खाएं। डायबिटीज वाले का मन करता है गुलाब जामुन का, बीमार वालों का भी कुपथ्य करने को मन करता है। तो मन की ही करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। कुछ तो संयम करना ही पड़ेगा। जहां इंद्रियां हमें अनुभव देती हैं, इंद्रियों के अनुकूल हमको चलना है, तहां इंद्रियों पर कुछ न कुछ संयम करना है। ये एक, अब उसका विस्तार फिर किसी सभा में करूंगा। अभी इतना ही कहकर छोड़ता हूं कि परमात्मा ने हमें ये जबान दी है, इसमें स्वाद आता है। और मैं व्यंग करके कहता हूं ये हाथ की चमड़ी है। यदि परमात्मा को स्वाद लेने से विरोध होता तो जैसी चमड़ी यहां लगी है ऐसी यहां लग जाती जबान पर। हाथ में खट्टा खट्टा गुलाब जामुन मसलें तो मीठा मीठा लगता है ना। यदि हाथ में मीठा नहीं लगता, हाथ में खट्टा नहीं लगता, हाथ में चरपरा नहीं लगता, तो ऐसी ही चमड़ी यहां होती तो न खट्टा लगता, न मीठा, न नमकीन, नीचे चला जाता। पेट में जाके लगता है ना मीठा मीठा। तो पेट में आत्मा नहीं है क्या? पेट में चेतना नहीं है क्या? पर चेतना होते हुए मिठास वहीं लगती है, नमकीन वहीं लगता है जहां रसना है, शीतोष्ण वहीं लगता है जहां चमड़ी है। नासिका में ही सुगंध दुर्गंध लगती है, कान में ही आवाज लगती है। तो ये इंद्रियां बनी हैं बेस्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए बनी है कि हमारा जीवन खाने में स्वाद, जीने में आनंद, सुख से जिएं, सुख से काम करें। यदि भगवान का इससे विरोध होता तो ये ऐसी इंद्रियां लगा देता कि स्वाद ही ना आता। लेकिन जहां स्वाद के लिए इंद्रियां बनी हैं तहां यदि अति इसके चक्कर में पड़ेंगे तो स्वाद के कारण वो ऐसा भी खाते चले जाएंगे कि फिर स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। इसी तरह परमात्मा ने आपको जननेंद्रियां दी हैं जिसके माध्यम से संतान होती है। यदि भगवान को
यदि आनंदहीन संतान देना होता, उसमें सुख न देना होता, तो ऐसी इंद्रियां भी बन सकती थी कि उनसे वीर्य जाता, जैसे मलमूत्र जाता है। विशेष आनंद ना आता तो संतान होती, क्या हर्ज है उसमें। लेकिन परमात्मा ने आनंद जोड़ा। ये किसी सरकार की योजना नहीं है, न स्वामी परमानंद की योजना से दुनिया बनी है, न तुम्हारी परमात्मा ने आनंद के लिए दुनिया बनाई है। लेकिन उसी आनंद से दुख और नरक भी तो लगता है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, क्षण सुख के लिए दुख भी बहुत होते हैं। इज्जत जाए, स्वास्थ्य जाए, तमाम लोग अस्वस्थ हैं, रुग्ण हैं सेक्स के कारण। जहां इसके बिना आदमी बीमार हो जाता है, तहां इसके कारण बहुत रोगी हैं। तभी कभी कभी इस विषय को भी मैं रखता हूं कि हमारे यहां गौशाला है, गायें हैं, तो कुछ गैया जल्दी हीट पर आ गई, तो डॉक्टरों ने कहा अभी कुछ महीने लेट करिए, अभी साण न दीजिए। तो हम सोचने लगे, एक आम के पेड़ में बौर जल्दी आ गए तो ये होता है बौर तोड़ दीजिए। माने कम उम्र में फलाना ठीक नहीं, कम उम्र में बच्चे देना ठीक नहीं, कम उम्र के बालक का खून लेना ठीक नहीं। तो फिर कम उम्र के बालकों को ये गंदी चीजें दिखाकर सेक्सी बनाना, कामी बनाना, वीर्य नाश के उपाय में ले जाना, क्या जिंदगी भर के लिए रोगी बनाना नहीं है। यदि पेड़ तगड़ा नहीं होता जल्दी फल आने से, यदि जानवर स्वस्थ नहीं होता, तगड़ा नहीं होता, विकास नहीं होता जल्दी बच्चे देने लगने से, तो कम आयु के बच्ची और बच्चियों का की शक्ति का नाश करना पिक्चर दिखवाकर, क्या ये बच्चों के भविष्य को खराब करना नहीं है। जबकि इन बालकों को इस उम्र में ऐसा ज्ञान होना चाहिए था कि ये इससे बचें, इनको शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए थी। है ना व्यवस्था ऐसी? तुम ही बताओ, है व्यवस्था? ये ससुर हिंदू मुसलमान की बेईमान नेता बात छोड़ें, बच्चों का भविष्य तो देखें। देख रहे हैं ना, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है ना सरकारों को। अभी रितंभरा के आंसू आ गए काश्मीर के उन दुखियों की बात देखकर। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें एक दिन तुम्हारा घर गिरा दिया जाए, तुम्हें कान पकड़ के घर के बाहर कर दिया जाए, तुम्हारी बेटी उठा ली जाए, तो रोते फिरो। जो लोग अपना घर बार छोड़े फिर रहे हैं, जो बाहर डेरा डाले पड़े हैं, जिनके घरों में ताले लगे हैं, जिनके जानवर वहां पड़े हैं, ये राजनीति है ना। इसको राजनीति कहकर टाल देना चाहिए। तो तुम्हारे भी जब कुछ गड़बड़ होगी तब कह देंगे ये सब देश की बातें बंद करो, हम तो ब्रह्म की चर्चा करो। जब तुम्हें तकलीफ होती है तब तो भें भें करते हो आकर, और जब तुम्हारे भाई वहां मर रहे हैं तब तुम क्यों नहीं सुनना चाहते कथा? तब उनकी पीड़ा नहीं सुननी चाहते। तुमसे ज्यादा बेईमान और कोई है फिर? और वो भी लोग हैं जहां एक साधु अपने ही देश में प्रवेश नहीं कर सकते, वो भी हैं जहां कोई हिंदू प्रचारक नहीं जा सकता। जहां हिंदू कम है वहां हिंदुओं की दुर्दशा होती है। ये राजनीति है। और जब देश भर में हिंदू कम हो जाएगा तब दुर्दशा होगी। तब तो तुम मर गए होगे, हम भी मर गए होंगे। तब तुम्हारे नाती पोते गाली देंगे तुमको, और बाबाओं को भी देंगे कि एक उनका मजहब है जिन्होंने इकट्ठा किया है, और एक हमारा मजहब के बाबा हैं जो हमारी रोटियां खाते रहे, हमारे रुपए के आश्रम बनाते रहे, हमको जगाया नहीं। आज भी अभी लोग भारतीय साधुओं को अपशब्द बोलते हैं कि हमारे देश के साधु काम नहीं करते। पर दुर्भाग्य है कि यदि काम करने की बात करते हैं तो तुम्हें राजनीति दिखाई देती है। कौन सोचेगा? तो एक तरफ ये, अब दूसरा अध्यात्म में भी यही हाल है। अध्यात्म में भी कोई सोच नहीं पैदा हो रही।
प्रातः काल विस्तार से कहा है, उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हर सभा में ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ आवश्यक बातें होती हैं जो भूमिका की तौर से उनको जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो आगे समझ ही ना आएगा अध्यात्म। विस्तार से बताया गया है कि ये शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर दिया है, जिस प्रकृति ने शरीर दिया है, ये छोड़ने के लिए ही मिला है। ये तुम्हारी बपौती नहीं है, इसके तुम मालिक नहीं हो। आजकल एक और भी परंपरा चली है, लीज में पट्टे मिलते हैं। एक होते हैं रजिस्ट्री जो खरीद लेते हो, एक होते हैं लीज पर 99 साल के लिए इस्तेमाल करिए, मालिक तुम नहीं हो। जैसे पगड़ी देकर दुकानें, मालिक वो होता है, किराया उनको देते हो, कुछ रुपया देते हो और कुछ महीना देते हो, इस्तेमाल करते रहो। तो ये भी तुम्हें जो पट्टा मिला है परमानेंट नहीं है। बोलो सच बात। अच्छा, ये समझते हो? इरादा क्या है? जो भी पट्टा कराता है ना आजकल, ब्रह्मचेतना जी ने भी गुड़गांव में कराया है लीज पर। वो पट्टा, अब वो पट्टा हो गया है, उसमें मंदिर बन गया है। इरादा भीतर ही यही रहता है, पट्टा करा लो, 99 वर्ष बाद किसने देखा है? ये देने वाले आप ही मर जाएंगे तो रहेगा तो हमारा ही नहीं ना, यही है ना इरादा। ऐसे ही अरे क्या है, मिल गया बस ठीक है, अब तो लगता है हम ही इसके मालिक हैं। अब ये भूल ही जाते हैं कि ये कोई भारतीय पट्टे नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, दादागिरी चलने वाली नहीं है। ये तो शरीर जाएगा, चाहे कुछ कर लो। ये भी नहीं है कि तुम बड़े बुरे थे इसलिए तुम्हारा शरीर छीन लिया गया। स्वामी परमानंद तो भगवान के भजन के लिए निकल पड़े हैं, इसलिए उन पर रहम कर देंगे भगवान। कर देंगे ना रहम? डरते क्यों हो? दो टूक बात कहो यार। हैं? नहीं करेंगे तब फिर काहे को? महात्मा जी आशीर्वाद दे दो। जब हम अपने लिए हमारा नहीं काम करता आशीर्वाद, तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? ये थोड़े दिन को मिला है, सब जाने वाला है, समझ ही नहीं आता। अब इसमें जो बुरा लगता है ये ना समझिए। ऐसा ही नहीं है कि कोई बुराई है, छोड़ने में ही सुख है। कितने उदाहरण दे दें, गाड़ी पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, नाव पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। नौकरी से भी महाराज छोड़े जाते हैं। 55 साल 57 कितना होता है, रिटायर हो जाते हैं। सबसे के छोड़ने का नियम है, कोई भगवान के यहाँ थोड़ी है, वो तो वहां भी यही नियम है। तो यहां से जाएंगे कि नहीं, अब यही नहीं पता कहां से आए कहां जाएंगे। घोर अंधेरा है। दुनिया में सब जगह अकल काम करती है, पर कहां से आए कहां जाएंगे इस मामले में कुछ पता ही नहीं चलता। क्या कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्यों जाना है, अब बस जी रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? प्रातः काल मैंने बहुत पिटाई की है। सुबह की सभा में जनता को बहुत मैंने कोसा है कि हम अकलमंद अपने को कहते हैं, इससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? ये कुत्ता न सोचे क्यों आए हैं, गधा न सोचे क्यों आए हैं, भैंसे न सोचे क्यों आई हैं। तुम भी नहीं सोचो कि हम क्यों आए और जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो फिर क्या कहें हम आपको? आदमी कहें, पढ़े लिखे कहें? क्या पढ़े लिखे का लक्षण? तुम्हें ख्याल भी नहीं आता कि जाना है। अभी जाना होता है तो तैयारी करते हो, सामान करते हो। हमें सम्मेलन पूरा होगा उसी रात सब तैयारी करेंगे कि गाड़ी पकड़नी, कल जाना है। यहां तो ऐसे जमे हो जैसे जाना ही नहीं है। ऐसा इंतजाम करते हो घरों का कि जैसे बस परमानेंट तुम यहीं रहोगे। कितने आ रहेंगे परमानेंट? जरा हाथ उठाओ। एक आध कोई जल्दी में तो उठा दो यार। जो यहीं रहने वाले।
तो अब बताओ, जब रह नहीं पाओगे तो काहे को यार पाप कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, झूठ नहीं बोलो, यदि विदेश हो 6 महीने 4 साल 10 साल में लौटना हो तो वहां बिल्डिंग बनाना ठीक है कि ऐसी चीज जो यहां लौटा के ले आए? कैसा सामान रहे तुम्हारे पास जो लौटा के ले आए? तो यहाँ की बिल्डिंग आप ले जाओगे, क्या क्या ले जाओगे? तो जो ले जाना हो, जो साथ जाए वो तैयारी करो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलना, तो जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो स्कूल के कमरे, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल का सामान हमारे साथ आता है कि स्कूल में जो पढ़ा है वो हमारे साथ आता है? तो जो हमारे दिमाग में आ गया वो हमारे साथ जाता है, बाकी तो स्कूल के अध्यापक भी के साथ चलते हैं। जब स्कूल बदलते हैं तो अध्यापकों को भी ले जाते हैं, विद्यार्थियों को भी समेट ले जाते हैं, कमरे और सामान भी ले जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ हमारे साथ जो ज्ञान अर्जन किया है वो आगे जाता है हमारे अगली क्लासों में। इसीलिए इस शरीर में रहकर जो हम निष्ठा उपलब्ध करेंगे, शरीर तो छोड़ जाएंगे, घर भी छोड़ जाएंगे, कोठियां छोड़ जाएंगे, धन छोड़ जाएंगे, जो हमने कर्म करके अपने मन का स्तर बनाया है वो स्तर हमारे आगे की योनियों में साथ देगा। और उसी का कारण है कि इस जन्म में कई छोटी उम्र से बड़े योग्य होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं। भगवान बुद्ध ने बूढ़ा देखा, भगवान बुद्ध ने बीमार देखा, भगवान बुद्ध ने मुर्दा देखा, उनको वैराग्य हो गया। यूं तो ज्योतिषियों ने भी बताया था कि ये जहां तक संत बनेंगे तो इनके पिता ने बहुत इंतजाम किया कि ये बाबा ना बने, लेकिन बन गए। और तुम्हें हम बहुत कोशिश करते हैं कि बाबा बन जाओ, तुम बनते नहीं हो। आप फर्क समझ लीजिए। भगवान बुद्ध ने मुर्दा देखा, तुमने तो मुर्दा देखे नहीं, देखे बूढ़े नहीं देखे, परिस्थिति के मारे नहीं देखे, सारी दुर्दशा देख रहे हो, कर्मों का हिसाब देख रहे हो, लेकिन अपने मन में सोचते ही नहीं। तो हम हमारे साथ सत्कर्म जाते हैं, हमारे साथ सुमिरन जाता है, इसीलिए जो धन हमारे साथ रहेगा। अब शरीर तो हम भी छोड़ जाएंगे। भागवत की कथा सुनने वाले परीक्षित का शरीर तो नहीं छूटा ना, है? शरीर छूटा तो फिर क्या सुन, जो भागवत सुनी वो उसका जो सार उनके दिमाग में रहा, वो शरीर छोड़ने पर उनके साथ निष्ठा गई। शरीर नहीं गया, भागवत के पंडित जी भी नहीं गए, भागवत ग्रंथ भी नहीं गया। ग्रंथ नहीं जा सकता, पर ग्रंथ का श्रवण मेरे साथ जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये शरीर तुम्हारा भी नहीं तुम्हारे साथ जाएगा, ये सामान नहीं जाएगा, लेकिन जीव जाएगा। जीव के साथ उसके कर्म संस्कार जाएंगे। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव के साथ धर्म जाता है। तो यहां क्या प्राप्त करने आए? धर्म। 4 पुरुषार्थ है, उसमें धर्म भी है, परंतु गोस्वामी जी तो चारों पुरुषार्थों को भी नकारते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। गोस्वामी जी तो 4 पुरुषार्थों को नकारते हैं। न मुझे धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, पर ईमानदारी हो, अर्थ भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे? और जो कहो कि खाएंगे क्या, तो उसी के लिए फिर संतों ने बहुत सवैया श्लोक, कविताएं, दोहे लिख रखे कि मनुष्य के अलावा सारे पशु पक्षी जो कमाते नहीं हैं उनका पेट भर जाता है कि भूखे मर जाते हैं। बोलो, सारे जीव जंतु पल रहे हैं, कीड़े मकोड़े पल रहे हैं, तो इतना समर्थ मनुष्य चिंता करेगा हमारा क्या बनेगा? तो गोस्वामी जी कहते मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, पता है कि 2 रोटी मिलेगी, क्या चिंता करना, ये क्या मांगना भगवान से। इसलिए धर्म न अर्थ
न काम रुचि, काम की पूर्ति भी नहीं, जबकि काम की रुचि गोस्वामी जी में थी। वो तो उनके जीवन के साथ कथा जुड़ी है कि पत्नी को छोड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जब रामायण लिख रहे हैं तब की स्थिति है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। वो कहते मैं निर्वाण मोक्ष भी नहीं चाहता, आवागमन से रहित हो जाऊं, जन्म ना हो ये भी मैं नहीं चाहता, शरीर फिर न मिले ऐसी मुझे इच्छा नहीं है। और ये बहुत ऊंची बात है, ये भी कोई ज्ञानी ही कह सकता है कि अब मेरा मोक्ष ना हो, अर्थात पुनः मैं शरीर धारण करूं, शरीर ना मिले। ये तो उस समय की इच्छाएं थी जब हम बच्चे थे, ना समझ थे, अकल नहीं थी, लगता था शरीर ना हो इसी का नाम मोक्ष है, कल्याण है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। पर जन्म जन्म मैं जन्म जन्म, परंतु क्या कि मैं राम के चरणों में प्रेम रहे, भगवान की भक्ति बनी रहे, यह वरदान न आन, इसके अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और ये बहुत ऊंची बात है, ज्ञान के बाद ही ये आती है। अब हमें लोगों को भी लगता है ना हो मोक्ष क्या करेंगे, हमें तकलीफ क्या है, शरीर मिला, हाँ भगवान करें जब शरीर मिले तो ऐसे ही सत्संग ऐसी समझ मिल जाए तो जन्म खूब मिले, क्या बिगड़ता है हमारा। यही तो होगा जब शरीर होता है तो बुढ़ापा आता है, मरना आता है, तब बुढ़ापा और मरने को पहले ही समझ लिया कि क्या है ये तो खेल है। इतनी समझ हो तो शरीर का मिलना दुखदाई नहीं है, समझ ना हो तो शरीर मिल गया तो छूटेगा तो जरूर। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पैदा होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, ये तो तुम्हें मालूम है, परंतु जो मरता है उसका जन्म जरूर होता है। अब शरीर मिला तो मरना पड़ता है, यही तो दुख है ना, जाना पड़ता है, यही तो है। तो जो इतना ज्ञानवान है उसे जाना क्या जाना है, क्या मरना है, शरीर छोड़ता है। तथा देहांतर प्राप्ति कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। बालक से जवान हो गए हम, वही हम बालकपन में, अब जवानी में, अब जवानी बदल के बुढ़ापे में, फिर शरीर बदल के नए शरीर में। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें कौन चिंता है, हाँ चिंता है यदि पाप करें, फर्क समझ लें। शरीरांतर हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, गड़बड़ तब है जब पाप करके जाएंगे। इसलिए ऐसी करनी करी चलो कि फिर न मरना हो। और ऐसा और भी है, जब आया इस जगत में तो क्या जगह से तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, फिर क्या हो, हम हंसें जग रोए। माने हम हंसें, ऐसी करनी करके जाएं कि हम तो आनंद से जाएं, हम तो हंसें लोग रोएं। क्या तुम्हारी समझ में कोई ऐसा काम है? दो, इतनी समझ आ जाए और अच्छे कर्म करो तो तुम आगे हंसते जाओगे, क्योंकि तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारा क्या नुकसान होगा जब आगे जाओगे। इसलिए अच्छी काम करके जाओ कि तुम्हारा जीवन आगे भी खुश रहे और तुम्हारे लिए लोग रोएं। यदि अच्छा थानेदार एरिया में आ जाए, अच्छा, तो जब वो जाता है तो एरिया के लोग कहते हैं ये ना जाए, इसका ट्रांसफर ना हो। अच्छा कलेक्टर आ जाए तो लोग चाहते हैं इसका ट्रांसफर ना हो, एरिया के लोग। और कई को सब मनाते हैं कब मर जाए, कब शनिचर जाए यहां से। ऐसे ही कई आदमियों का जाना, कई के जाने में खुशी होती है। जब रावण गया होगा तो मंदोदरी वगैरह कुछ लोगों को छोड़कर बहुत लोग खुश हुए होंगे, नहीं समझे। अब यही सवाल है कि हम जब जाएं तो अधिकतर लोगों को रोना आए, ऐसे काम करके जाओ।
और दूसरा यहाँ से जाओ तो अच्छी जगह, अच्छा काम, अच्छे अवसर मिले और भगवान का काम कर। और इतनी भक्ति मन के अंदर आ जाए कि जहाँ जाएं, जैसे संघ के लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जहाँ खतरे हैं वहाँ भेज दिया जाता है। हर 2 साल में 3 साल में यहाँ के कार्यकर्ता को वहाँ, वहाँ के कार्यकर्ता को वहाँ, जो समर्पित है भेज दिए जाते हैं। सब जगह आनंद से जाते हैं, काम करते हैं। ऐसे ही भगवान, हम तो संघ के कार्यकर्ता की तरह भी नहीं है कि भगवान जहाँ भेज देंगे तैयार। जहाँ कोई काम करने को तैयार ना हो, जिस योनि में कोई जाने को तैयार ना हो, वहाँ भी हम तैयार। यही योनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। जहाँ जन्मूं, जहाँ कर्म बस जाऊं, वहाँ भगवान के काम में लगे रहे, राम के चरणों में प्रेम बना रहे, काम करते रहे। क्या है, एक हमारा कैसेट है वृंदावन का, हनुमान भक्ति। उसमें हनुमान की खूबियां हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और राम का काम करने के लिए, राम काज करिबे को आतुर, राम के काम करने के लिए तैयार, 24 घंटे हाथ जोड़े बैठे, इधर उधर नहीं, मटर गश्ती नहीं, जहां राम तहां हाथ जोड़े बैठे कि पता नहीं काम पड़ जाए और हम कहीं हो तो बुलाना पड़े, फोन करना पड़े, तार करना पड़े, हाथ जोड़े वहीं डटे, तुरंत जरूरत पड़े तो तैयार। अब ऐसे हनुमान, और भरत को कुछ मिला, हनुमान को कुछ, विभीषण को कुछ मिला, सुग्रीव को कुछ मिला, हनुमान ने क्या लिया? कहां की सत्ता संभाली? यदि कोई कहे भले कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हनुमान जैसे लोगों की जरूरत सब पार्टियों को, हर आदमी को हनुमान जैसा व्यक्ति चाहिए। लेकिन महाराज थोड़ा सा लोग काम करते हैं तो फिर आगे की आशा करते हैं, हनुमान को कोई आशा नहीं। राम को हनुमान की जरूरत है, पर हनुमान को जरूरत ही कोई नहीं है। कितना ऊंचा भक्त है। और ऐसा भी नहीं कि कोई अटकी हो इसलिए हाथ जोड़े बैठे हो। कई बार हम देखते हैं हमारे सामने ऐसे लोग आके बैठे होते हैं, लोग आए चले गए, प्रसाद लिया चले गए, बैठा है, तो कभी कभी हमको तरस आ जाता है। कभी कभी तो हम धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन कम। अधिकतर जब बहुत बैठा रहता है तो फिर लगता है कोई अटकी होगी इसकी। इतनी देर ऐसे नहीं बिना मतलब बैठ सकता कोई। हनुमान थोड़ी है जो बैठे रहे। तभी पूछते हैं क्या है, कहते हैं दुकान नहीं चलती। कभी कभी कहते हैं महाराज ये काम है। और जो कभी नहीं आते ना नेता लोग, इलेक्शन के दिन आते हैं टिकटों के लिए, जिनकी कभी शक्ल नहीं देखी, ऐसे उन दिनों भगत बन जाते हैं। लगता है वाह, इन जैसा तो हमारे कोई चेला ही नहीं है। ये हनुमान को क्या चाहिए? और यही नहीं है कि हमारे यहाँ मंदिर में भी कई ऐसे ही जाते हैं, जो कभी नहीं जाते वह इम्तिहान के दिन पहुंच जाते हैं। जब कोई केस आता है, मुकदमा आता है, तो मंदिर जाते हैं। उनका भी वही है। ये सब अटके का, भगवान से कोई उनकी भक्ति और प्रेम नहीं है। भगवान के भक्त हनुमान है और ज्ञानी है। ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हनुमान भक्त हैं। आप लोग भी जब ज्ञानी होंगे तभी परम भक्त होंगे। चाहे राष्ट्र के हों, चाहे समाज के हों, चाहे संतों के हों, चाहे भगवान के हों, जो ज्ञानी होते हैं वही। इसलिए ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि ज्ञानी को चाहिए कुछ नहीं। जो कुछ चाहते हैं वो कभी न कभी दुखी हो जाते हैं, भगवान से नफरत करने लगते हैं, चिढ़ जाते हैं। पर ज्ञानी कभी भी भगवान से विरोध में नहीं जाते, नास्तिक नहीं होते, दुखी नहीं होते। उन्हें चाहिए क्या? शरीर छूटना है, पहले ही उन्हें पता है। शरीर छोड़ना है तो भगवान से और क्या चाहें? जब तक जी रहे हैं 2 रोटी मिल ही रही है। नहीं भी मिलेगी, किसी काम में देर अबेर मिली तो ठीक है। यहां तक कभी शरीर कष्ट में छूटा तो वैसे भी छूट नहीं है। अब ज्ञानी के पास कौन सा दुख है जिसके लिए वो रोना रोए? कौन सी ऐसी समस्या है जिसके लिए कहे?
और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको भगवान बंद कर सकते हैं। मान लो हमें परेशानी है शरीर छोड़ने की, नहीं छोड़ना चाहते, तो क्या करेंगे भगवान? फिर तो अमर कर देंगे। ये तो भगवान के भी बस का काम नहीं है। तुम्हें आशा हो तो मुझे नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि इस हर समय में शक्तिमान भगवान को भी नहीं मानता। भगवान में भी शक्ति वही है जो की जा सकती है। कई लोग यूं भी कहते हैं, एक ने कहा भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे वो अविनाशी का नाश नहीं कर सकते, नाशवान को अविनाशी नहीं कर सकते, वो अपना अभाव नहीं कर सकते। तर्क ही है ये। माने बाकी सर्वशक्तिमान है, पर कुछ असंभव है जो नहीं किए जा सकते। कोई भी अनित्य संसार को नित्य नहीं कर सकता, तो फिर क्या मांगे? क्या मांगू? कुछ स्थिर न रहा, कुछ स्थिर नहीं रहने वाला, तो मैं क्या मांगू? भगवान से क्या मांगू? पर मूर्ख मांगता रहता है। और जब भगवान से मांगता नहीं, भगवान से प्रेम करता है, तो शांति आनंद बरसता है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। प्रातः काल ध्यान साधना का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। कल आज आधा घंटे ध्यान कराया था, कल और अधिक देर तक ध्यान कराएंगे। 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होता है, 7:30 के लगभग ध्यान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। प्रातः काल अवश्य आइए। वो आपके जीवन के लिए जो सुनने से कभी नहीं मिला, वो साधन पड़े हैं, संसारी हैं, ध्यान नहीं बनेगा, सबका ध्यान बनेगा। इतना ही कहकर समाप्त। ओम शांति। दादा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। थोड़ी सी चर्चा आध्यात्मिक, फिर ध्यान साधना। ये ठीक है कि आप सबके बहुत मत हो गए हैं, और आपके मत की बात कहें तो आपको अच्छी लगेगी, आपके मत का खंडन हो जाए तो आप चिढ़ जाएंगे। ऐसा प्रायः सबके साथ है। लेकिन वेद क्या कहता है, और कितना युक्त युक्त तर्क युक्त कहता है। और जो वेद कहता है उसका अभिप्राय क्या है। कोई ज्ञानी को कोई ब्रह्म कहता है, तो ज्ञानी ब्रह्म क्यों है? ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा क्यों है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी हाथ पांव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी मन नहीं है, इसलिए वो ब्रह्म है।
कोई घड़ा मरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो घड़ा नहीं है, वो मिट्टी है, इसलिए नहीं मरता। जबरदस्ती नहीं कि हम नहीं मरते, कोई दादागिरी नहीं कि हम नहीं मरते। नहीं मरते, हमारे पास उसके अनुभव हैं क्यों नहीं मरते। जब कोई ज्ञानी कहता है मैं नहीं मरता, मैं अविनाशी हूं, तो कोई गप्प नहीं लगाता, उसे पता है कि मैं नहीं मरता। अध्यात्म कोई कोरी कल्पना नहीं है, कोई ख्यालात नहीं है, कोई मनोराज्य नहीं है, वो एक तथ्य है। उपनिषद कहता है तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व देखने वाले को कहाँ मोह और कहाँ शोक। बीत शोक हो जाता है, उसे शोक नहीं। कुछ नुकसान होता है तो ही तो शोक होता है, पश्चाताप होता है, कुछ नुकसान हो तो होता है। आत्मवित हर्ष शोकौ जहाति। आत्मवेत्ता हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता आत्मविद को हर्ष नहीं, शोक नहीं। पहले तो ये कि क्या वो खुश नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता को वास्तविक कोई हानि नहीं होती। हानि के और लाभ के दो हिस्से करूंगा। ब्रह्मवेत्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के बाद जिसका वो हर्ष करे, और ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसी कोई हानि उसके ख्याल में नहीं होती जिसका वो शोक करे। ये नहीं है कि कोई हानि लाभ होते ही नहीं है। सोने के जान लेने वाले को, सोने की परख होने वाले को कौन हानि लाभ नहीं होते और कौन होते हैं। सोने को जानने वाला गहनों को जानता है, गहना बना ये जानता है, गहना टूट गया ये जानता है, और गहने के टूटने का दुख होता है, गहना बनने की खुशी होती है। पर ये गहना बनने और गहना टूटने की खुशी और नुकसान बहुत हल्का है। गहरे में उसे कोई हानि नहीं हुई क्योंकि उसका सोना सही सलामत है। ब्रह्मज्ञानी के पास दो अस्तित्व हैं, एक जो होता है और नष्ट होता है, एक जो बना रहता है। इसी कारण उसे ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी कहते हैं कि उसके पास एक धन है जिसको चोर नहीं चुरा सकते, एक जीवन है जिसको मौत नहीं छीन सकती, जिसके पास सिर्फ एक ही जीवन है, पैदा होने वाला और मिट जाने वाला। वो रोवे, वो मरे, वो शोक करें। जिसको सिर्फ गहनों का अस्तित्व ही ख्याल में हो, सोने का अस्तित्व ख्याल में ना हो, वो रोवे। जिसके ख्याल में सोना भी है, वो गहने के टूटने को काहे सिर पीटेगा। आपको न मरने वाला अस्तित्व अनुभव में है, झूठ नहीं बोलो, बेईमानी मत करो। जिसको मौत नहीं मारती, जिसको काल नष्ट नहीं करता, क्या ऐसा आपको अपने अस्तित्व का बोध है? नहीं है तो क्यों नहीं बोध करते? क्यों जिंदगी को लगाए हुए हो, उलझाए हुए हो? किसी मत के हो, इसे मत का क्या मतलब होता है? किसी के चेला हो, इससे क्या लेना देना है?
आपको ऐसे अस्तित्व का पता है जिसकी मौत नहीं होती? क्या आप अपने उस अस्तित्व से परिचित हैं जिसका काल कुछ नहीं कर सकता? आपको अपने नश्वर जीवन का पता है? क्या ऐसे अस्तित्व को आप जानते हैं जो कभी नहीं सोता? यहां इसका ये मतलब नहीं है कि जगने वाला सोने वाला अस्तित्व आपके पास नहीं है। आपके पास जगने और सोने वाला अस्तित्व है, मेरे पास भी है, राम के पास भी था। राम के पास जगने और सोने वाला अस्तित्व था। राम के पास पैदा होने वाला देह था। यदि पैदा होने वाला देह नहीं था तो दशरथ पुत्र हो ही नहीं सकते। और जगने वाला सोने वाला अस्तित्व नहीं होता तो सुबह जगने और शाम के सोने का जिक्र ही ना आता। विश्वामित्र कहते हैं, आज्ञा देते जाइए अब शयन करिए, और राम जाके सो जाते हैं। मुर्गे की ध्वनि सुनकर राम जग जाते हैं। अब एक राम और है जो सोते ही नहीं और जगाने से नहीं जगते, पहले से जगे ही होते हैं। तीसरा राम आपका भी देह है। यदि मैं कहूं भी कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, सब बकवास है, तो तुम मेरी बात मानोगे? तुम बिना बाप के बैठे हो। तुम्हारे पास ये जो दिखाई देने वाला देह है, इसका पिता है, इसकी मां है। अब थोड़ा और सावधानी करो। ये बूढ़ा होगा, ये बच्चा था, लेकिन जब ये बच्चा था तब आपका जगना होता था कि नहीं? और तब आपका भीतर का मैं सोता था कि नहीं? अब जब जवान हो गए, ज्यादा काम का नशा आया, तब सोना बंद कर दिया क्या? काम काज में ज्यादा लग गए तो सोना बंद हो गया क्या? ठीक है, बालक ज्यादा सोता था, क्यों? विश्राम में ज्यादा रहता था, नींद में रहता था। अब आप थोड़ा जगते ज्यादा हो, पर जवानी के काम, जिम्मेदारियां बढ़ गई, धंधा बढ़ गया, तो जगना सोना जैसा बचपन में होता था उसमें थोड़ा कम ज्यादा हुआ, लेकिन जगना सोना है कि नहीं? कितना भी समय अच्छा या बुरा आ जाए तो जगने सोने वाला काम बंद हो जाएगा क्या? राम ने बंद कर दिया, साधुओं ने बंद कर दिया क्या? अब जगने सोने वाला अस्तित्व भी तो आप ही का है, और शरीर भी आप ही का तो अस्तित्व है। यदि आपको हम कहें तो यदि तीन अस्तित्व आपके हों, तीन अस्तित्व, एक देह का आपका अस्तित्व जिसको व्यवहार में आप कहेंगे कि मैं बैठा हूं, लेटा हूं, कि बंद कर देंगे। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, यह शरीर लेटा है, यह शरीर बैठा है, यह शरीर जाएगा। कह दो, पर यदि ये कह दो कि ये भी मैं ही हूं, स्थूल दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, किसी एक दृष्टि से ये भी मैं ही हूं, परंतु यही भर मैं नहीं हूं, इसके अलावा भी मैं हूं, जो इसके बैठने पर जागा होता हूं, इसके लेटने पर भी जागा होता हूं, और कभी कभी इसके बैठे होने पर भी मैं सोया होता हूं, इसके लेटे होने पर भी सोया होता हूं, आंख खुली होने पर भी सोया होता हूं, आंख बंद होने पर भी सोया होता हूं, और कभी आंख बंद होने पर भी जागा होता हूं। वो तीसरा, दूसरा वाला है कि नहीं? आपको ज्यादा मैं कौन सी लगती है? ये वाली मैं तुम ज्यादा अपने को समझते हो कि जगने वाली, सोने वाली मैं को ज्यादा अपना मैं समझते हो? ज्यादा क्या महसूस करते हो? ये बातें नहीं है, ये कोई कथा नहीं है कि आनंद लीजिए छुट्टी,
ये आनंद लेने की कथा नहीं है, ये दिमाग ठीक करने की कथा है। ये कोई संप्रदाय नहीं है कि आइए मेरे चेले बनिए और मेरे मजहब में चलिए। एक अभी उरई में यज्ञ हुआ, आयोजन हुआ, उसमें पर्चे में ही मैंने रखा था कि आप कुत्ते नहीं हो जो किसी के पालतू हो, आप मनुष्य हो। किसी के डंडे से हाके जाने के लिए जन्म नहीं हुआ कि एक गुरु आए और भेड़ें हरक ले, भेड़ें चराए। जिधर को हाके भेड़ें चल रही, जिधर को एक भेड़ भागी सब भागे। तुम भेड़ें नहीं हो। और तो और किसी नेता के पीछे डंडे के चलने की बात छोड़ो, मैं तो किसी गुरु के पीछे भी डंडे से हाँकने का पक्षधर नहीं हूं। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, समझने की चेष्टा करो, धीरे धीरे समझना आ जाएगा। हमने भी गुरुओं से समझना शुरू किया, पर आज हम गुरु के भी मोहताज नहीं हैं। गुरु ने हमें सोचने के लिए दिशा दी। आज यदि गुरु भी गलत कहें तो हम कहेंगे ये गलत है। आज वेद भी यदि कहे, वो कहेगा क्यों गलत, ये एक अलग विषय है, पर वेद भी गलत कहेगा तो हम कहेंगे ये गलत है। मैं कहता हूं कि ये शरीर अविनाशी है, ठीक है, मेरे कहने से अविनाशी हो गए, और तुम मान भी लोगे मेरे कहने से कि ये शरीर अविनाशी है, बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसे ही रहोगे। ये बात मेरी मानने लायक है। फिर दूसरी बात, जब मैं ये नहीं कह सकता कि शरीर ऐसे ही रहेगा, तो जागने वाले जो भीतर जगता है, बचपन में जगता था, जवानी में जगता, जवानी में बुढ़ापे में जगता, जगना और सोने का नियम, नासमझ और समझदार एक जैसे जग जाते। बालक जवान बूढ़े जग जाते, जग करके जैसी जैसी स्तर आवश्यकता तैसे काम करते हैं, सो जाते हैं, काम छूट जाते हैं। अब ये जगना और सोना बंद हो जाए फिर आप क्या हैं? जगना बंद, सोए हो। अब बताइए, जरा एक बार कल्पना ही करिए कि सोए होते तो आप क्या हो? फिर आदमी हो कि औरत हो, पेड़ हो कि पहाड़ हो, क्या जरा बताओ मुझे। कि बताने वाले ही ना होते यदि जगह ना होते। बताना तो बात है, जगह ना होते तो क्या होते बताओ। तो जगना महत्व का है कि देह महत्व का है? आप जगे हो तो ही तो सुन रहे हो, केवल देह कथा सुनने आया है क्या? जो जन्मा है मर जाएगा वही कथा सुनेगा क्या? जो कथा सुनता है वो जगने वाला है, और सो जाए तो नहीं सुनेगा। ये जगना और सोना क्या आपका मैं नहीं है? तो यदि जगना सोना आप हैं तो उसको मैं मानना ज्यादा ठीक है कि इस देह को मैं मानना ज्यादा ठीक है? और देह यहीं छूट जाता है, वो जगने सोने वाला निकल जाता है या खो जाता है, क्या होता है वो एक विषय है, पर ये पड़ा रहता है। अब इस जगने वाले का इस देह से रिश्ता स्थायी है क्या? तो शरीर होने के नाते आप जन्मे हो, अंतःकरण होने के नाते जगते और सोते हो। अब जगने और सोने के अलावा तो तुम कुछ नहीं हो। शरीर के अलावा जगने सोने वाले हो। अब जगने सोने वाले के अतिरिक्त
इससे विलक्षण कुछ हो या नहीं हो। अब मैं तुम्ही से पूछूंगा, स्वप्नावस्था होती है कि गप्प है? होती है, झूठ तो नहीं, मैं कोई गप्प तो नहीं लगा रहा। हुई है कभी कि नहीं? और जागृत अवस्था मेरी अकेली हुई है कि तुम्हारी भी? जगना तुम्हारा, स्वप्न तुम्हारा, और गहरी नींद जैनियों की तो नहीं होती होगी, सनातनियों की, नेता नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, नास्तिक नहीं, ये तीन अवस्थाएं किसकी नहीं होती? स्त्रियों की नहीं हो सकती। बोलो ना, चोर लफंगे लुच्चे उनकी भी? अच्छा, साधु और चोर सब बराबर? साधु भी जगता, चोर भी जगता, चोर भी स्वप्न देखता, साधु भी स्वप्न देखता, चोर को भी गहरी नींद आ जाती, साधु को भी आ जाती। यहां जरा भी गड़बड़ नहीं है। क्या समता है? ये नेताओं वाली समता नहीं है, बेईमान राजनीतिज्ञों की कथा नहीं है, ये जिंदगी की कथा है। तो आपको केवल जागृत मान लूं कि केवल स्वप्न मान लूं कि केवल सुषुप्ति मान लूं कि तीनों आप ही की मान लूं? तीनों हालतें आप ही की हैं कि पड़ोसी की हैं? जागृत आपकी, स्वप्न पड़ोसी का, सुषुप्ति मां की, बोलो, सुषुप्ति बाप की, और जागृत तुम्हारी, और स्वप्न घर वाली का, कि तीनों तुम्हारी हैं? तुम ही कहते हो मैं जागा था, तुम ही कहते हो मैं सोया था, तुम ही कहते हो मैंने स्वप्न देखा था। तो ये बताओ, जब स्वप्न न रहा तब मर गए थे ना? स्वप्न आपके बने रहते हैं तभी जिंदा हो, कि स्वप्न नहीं रहते फिर भी आप रह जाते हो? अच्छा, जागृत रहती है तभी तक रहते हो, कि जागृत जब नहीं रह जाती तो स्वप्न में भी होते हो? मेरे कहने से मत बोलना, सचमुच ध्यान क्या है? ठीक है कि साधकों को कैसे ले चलते हैं ये गुरुओं की महानता है, पर क्या ध्यान है? जागृत को परमानेंट करना, जागृत को बनाए ही रखना ध्यान है। तो जागृत बनाए रख सकता है कोई योगी? तो फिर क्या होगा? स्वप्न। और फिर स्वप्न बनाए रख सकता है कोई? जिस आत्मा या साक्षी की दया से जागृत या स्वप्न होते हैं, वो साक्षी तो स्वप्न बनाए रख सकता है, समर्थ है ना? जिस मिट्टी से घड़ा बना है, जिस मिट्टी से ढेला बना है, वो मिट्टी भी चाहे तब तो ढेला परमानेंट हो सकता है। बोलो, जो घड़े की आत्मा है, जो ढेले की एग्जिस्टेंस है, वह एग्जिस्टेंस मिट्टी की यदि ढेले को बनाए रखना चाहे तो रख सकती है ना? वैसे ढेले की बनाए रखने की इच्छा मिट्टी को करना चाहिए ना? कोई लाभ है मिट्टी को? कोई हानि हो जाएगी ढेला न रहने से? तो साक्षी में स्वप्न आया, साक्षी को ही स्वप्न दिखा, फिर स्वप्न न रहा कि बना रहा? जब स्वप्न न रहा तो साक्षी भी नहीं रहा ना, कि स्वप्न हुआ था वो बच गया, स्वप्न न रहा। फिर अब देखता है जग गया, अब वो जगना देखता है, फिर जगना बना रहेगा ना, फिर कुछ ना बचेगा ना। जब जगना न रहेगा तो कोई अस्तित्व तो नहीं ना बचता। बोलो, बचता है। जब गहरी नींद आ गई
सपना न बचा, जगना न बचा। वो नींद पड़ोसी ने देखी थी कि तुम्ही ने? नींद हुई है उसका गवाही, और जब नींद न रही तो न रहने का गवाही सरकार ने भेजा था। तो यदि आपको हम साक्षी कहें कि आप साक्षी हो तो कोई आपत्ति है? जागृत के आप साक्षी, स्वप्नों के आप साक्षी, सुसुप्ति के आप साक्षी, ये टेम्परेरी, तुम परमानेंट, इसमें कोई आपत्ति है? बोलो, ये बात किस भजन से जानोगे आप? किस पूजा से जानोगे? किस गुरु का मंत्र ले लोगे तो काम बन जाएगा? ये चेला चेली बनने वाला मामला नहीं है, ये तो गुरु वाला मामला है। बनना बनाना मामला नहीं है। यहां तो जी जान लगा के समझना होगा तो पल्ले पड़ेगा। फिर मरना कब बंद हो जाएगा? किस गुरु के चेला बनो तो मरना बंद हो। किस गुरु के चेला बनो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति होनी बंद हो जाएंगी। और किस गुरु के चेला बनो तो तुम साक्षी हो ये जानोगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मेरा चेला होने के बाद बंद हो जाएंगी ना? बोलो ना। नहीं, हमारी तो बंद हो गई हैं। बड़ा गुरु जी की तो बंद हो गई हैं, हम छोटा गुरु है। बोलो ना। हाँ, फिर तुम्हारे बाप दादा की बंद हो गई है। फिर तुम्हारा क्या इरादा है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति बंद जब किसी की नहीं हुई तो तुम्हारी हो जाए। और यदि जागृत स्वप्न सुसुप्ति हो गई तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती ना? दो मिनट को लगा ली समाधि तो मुक्त हो गए। 2 मिनट को डूब गए आनंद में तो काम हो गया। बाद में फिर वो ऐसे ही बना रहेगा। 2 मिनट की समाधि परमानेंट हो गई। और वो जो अच्छी स्थिति होती है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उस समय तुम मौजूद नहीं थे, और जब वो अवस्था चली गई तब तुम मर गए। परमानेंट कौन? समाधि की, स्वप्न की, सुसुप्ति की मैं। तो मैं ही तो अकाल मूर्त हूं, मैं ही तो महाकालेश्वर हूं, मैं ही तो अविनाशी हूं। कब बनोगे? परसों। अगले बार के सम्मेलन में अमर होगे। जब रोटी खाना छोड़ोगे तब मोक्ष होएगा। जब केवल फलाहारी होगे तब मोक्ष होएगा। जब लड़का बच्चा छोड़ के हरिद्वार मरोगे तब कल्याण होएगा। समझ से तो होगा नहीं, समझ से नहीं होगा, कुछ न कुछ कवायद करने से होगा। कैसे समझाऊं मैं उपनिषद की वो कथा? कैसे मैं बताऊं जो वेद ने कहा है? अब रह गया तुम्हारे मन की हालत। तुम तो चलो यहां आ गए हो। अभी अनूप जलोटा आ जाए, वो कोई बुरा आदमी नहीं है, भगवान के कीर्तन गाता है, भगवान के भगत है, बहुत अच्छा है। मैं उनकी सराहना करता हूं कि कम से कम गंदे गाने तो नहीं गाता, गंदे गाने नहीं गाता। पर जब भीड़ उधर दौड़ती है तो लगता है भीड़ बकरियां हैं कि आदमी हैं जो भागे जा रहे हैं।
एक एक्टर आवे तो इंदौर दौड़ पड़ेगा। तुम आदमी हो, तुम समझदार हो ना, तुम पढ़े लिखे हो ना। यदि इनको मैं पढ़ा लिखा कहूं तो फिर गधा जानवर कौन है? तुम पढ़े अंग्रेजी जान गए तो क्या हो गया? तुम्हें साइंस आ गई तो क्या हो गया? तुम जरा से गानों में दौड़ पड़ो, जरा सा नाचने में दौड़ पड़ो, एक एक्टर अभिनेता आ जाए तो दौड़ पड़ो। तुम आदमी हो? भेड़ों की तरह जीते हो और आदमी समझते हो? वो आ गया था कौन ससुर विदेश का, वो एक लड़की उसके कपड़े कहती है, उनके कपड़ों से कहती है सुगंध आती है। जरा सा छू गया था वो बदमाश, एक लड़की को जरा सा वो टच कर गया तो वो कपड़ा नहीं उतारती, कहते उस कपड़े में उनकी सुगंध आती। ससुरों को भगवान की सुगंध नहीं आती, ससुर बेईमानों की सुगंध आती है। ये देश है, ये भारत देश है, तुम भारतीय हो। तमाम नौजवान चले गए भागे भागे, होगा कुछ? वो तुम्हें साधु भाते नहीं, वो तो जब मरने लगते हो तो आके आशीर्वाद को दौड़ते हो। जिंदगी में साधु अच्छे नहीं लगते, सुख के समय साधु अच्छे नहीं लगते, साधु की कथा में प्रेम नहीं आता। वो कहते हो हम तो संतों के भगत हैं। जरूर भगत हो, हमें मालूम है। क्या जिंदगी है ये? वेदांत विद्या, अध्यात्म विद्या मरने के दिन मोक्ष की बात नहीं कहती। ये हमारे धर्म ग्रंथ आत्मवित्त हर्ष शोको जहाद, मर जाने वाला हर्ष शोक को प्राप्त होता है, देह छोड़ने वाला हर्ष शोक को प्राप्त होता है, पुण्य करने वाला हर्ष शोक को प्राप्त होता है या इनसे छूट जाता है, हर्ष शोक से परे चला जाता है। आत्मवित्त, आत्मवेत्ता, आत्मवेत्ता माने जग जाना, सो जाना, स्वप्न देखना, ये आत्मवेत्ता है। जब तक गुरु का संग नहीं किया तब तक न जगते थे, न स्वप्ने होते थे, न सुसुप्ति होती थी। ये तीनों अवस्थाएं तब शुरू हुई जब से गुरु बनाया। ठीक है ना? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति होती हैं, होती रहती हैं, होती रहेंगी। इसके लिए गुरु की क्या जरूरत है? पर जागृत होने पर भी तुम नहीं जगते, पहले ही जगे थे। सुषुप्त होने पर नहीं सोते, तुम उसके भी जगे रहकर ही जानते हो नींद हुई थी और सपने हुए थे, नहीं रहते। पर इनके न रहने और रहने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए गुरु है। इसमें कुछ बंद करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जवानी, बालकपन, बुढ़ापा होने को रोकने के लिए नहीं, मैं जागृत को बनाए रखूं, स्वप्न को बनाए रखूं, सुषुप्ति को बनाए रखूं, या बनी रहे या ना बनी रहे, ऐसी ऊहापोह चिंता ये होती रहे। ये सब बंद हो जाए तब तुम मुक्त हो जाओगे। ये सब होते हुए मैं साक्षी हूं कि इनके न रहने पर साक्षी। बोलो, इनके होते रहने पर मैं क्या हूं? साक्षी हूं। तो साक्षी होने के लिए कौन सा दिन जरूरी है? मरना। हे भगवान, कब तुम्हें समझ आएगा? कब तुम्हें ये समझ आएगी और कब तुम सबसे छुटकारा पाकर ये समझोगे कि मेरे से जागृत, मेरे से स्वप्न, मेरे से सुसुप्ति होती है कि इनके कारण मैं होता हूं।
मान लो गहनों के कारण सोना होता है, ये मैं नहीं कहता गहना होता है तो सोना नहीं होता। अंगूठी होती है तो सोना, नथनी होती है तो सोना, एरंग बनता है तो सोना। पर यहां विरोध नहीं है, बस विरोध ये है कि एरंग ना होगा तो सोना होगा कि नहीं, नथनी ना रहेगी तो सोने का क्या बनेगा, कहां मरेगा जाके। यदि जागृत नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, स्वप्न नहीं रहेगा तब हम कहां रहेंगे, ये अवस्थाएं नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा, ये नहीं होंगी तो मैं हूंगा, पर मैं ना हूं तो ये नहीं होंगे। तो अब आपको चिंता क्यों होती है? चिंता होती है वो ऐसा देह नहीं रहा, चिंता होती है पहले खूब जगह रहता था अब जगह नहीं रह पाता, पहले याददाश्त बहुत होती थी अब याददाश्त घटती जा रही है। क्या इरादा है, बढ़ती जाए? अभी इतनी याददाश्त से पेट नहीं भरा। स्वामी जी पहले जैसा शरीर नहीं रहा, झुर्रियां पड़ रही हैं, हमने कहा है। फिर से जवानी चाह रहे हो का? दूसरा ब्याह करने का इरादा है? बस वही सोच, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा ना जाए, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आंखें ऐसे ही बनी रहे, कमजोर न हो। हम कब कहते हैं कि कमजोर हो? पर प्रकृति का नियम ना होवे, ये ज्ञानी का लक्षण है। यदि प्रकृति के नियम को बदल न सके तो ज्ञानी नहीं। बोलो, ज्ञानी होने के लिए प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। बालक जवान न हो, जवान बूढ़ा न हो तो ज्ञानी, और जागृत रहे, न स्वप्न हो न सुषुप्ति तो ज्ञानी, कि ये सब हो तो भी ज्ञानी। तो अब आप कब होगे? कई लोग कहते हैं हमें आत्मा का साक्षात्कार कब होएगा? हमने कहा जब मर जाओगे तब होएगा। माता जी, कब आत्मा का साक्षात्कार होगा? आत्मा से तो सारे साक्षात्कार हो रहे हैं। आत्मा ही साक्षात्कार करता है सबका। आत्मा के बिना न जागृत का साक्षात्कार, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का। अब आत्मा का साक्षात्कार कब होएगा? जिससे सब साक्षात होता है। साक्षात जिससे होता है उसी का नाम साक्षी है। साक्षी से सब साक्षात होता है, और आप साक्षी ही हैं, साक्षात नहीं होगा। आपका क्या साक्षात होगा? आपसे तो साक्षात होता है। साक्षी का साक्षात नहीं, साक्षी से साक्षात, और साक्षी से चूंकि साक्षात इसलिए साक्षी, साक्षात का साक्षी हो तब जगना और देह दो दिख, जगना भी पता चला और देह भी दिख गया। जब जगे ना होते तो जगत दिखता कि सिर्फ सोना। फिर समझ लो, अभी समझ लो रात का समय है, लाइट जल रही है, यूं मान लो रात का समय लाइट जल रही, तो लोग भी दिखते हैं और रोशनी भी। नहीं, रोशनी भी नजर आएगी जब रोशनी होगी, कि नहीं नजर आती? रात को जब रोशनी होती है तो रोशनी नहीं ना दिखती, सिर्फ पदार्थ दिखते हैं कि रोशनी भी है? रोशनी दिखती है तो ही तो पदार्थ दिखते हैं। मान लो रोशनी भर गई, अभी पदार्थ नहीं गए, रात है, रोशनी चली गई, तो पदार्थ दिखते हैं ना? नहीं दिखते। क्यों? असल में रोशनी हो तो पदार्थ दिखते हैं। अब रोशनी नहीं रही, पदार्थ नहीं दिखते, तो आंखें भी नहीं न रही।
हैं? क्या सबूत है कि आंखें हैं जब आपको दिखता ही नहीं? हैं? अंधेरा दिखता है? आप लोगों को दिखता है अंधेरा? अच्छा, अंधेरा दिखने का मतलब ये तो नहीं कि हम अंधे हो गए। अंधेरा दिख गया, कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में अंधेरा अंधेरा है। तो क्या हर्ज है? अंधेरा अंधेरा है, हमें तो दिख रहा है। यदि लाइट चले जाने पर लाइट का न रहना और लाइट न रहने से पदार्थ का न दिखना मुझे दिखता है, तो मैं खुश हूं कि मुझे अब भी दिख रहा है। तो जब जागृत अवस्था रूपी लाइट न रही, चली गई, जिसका नाम नींद है, तो जागृत न रही माने लाइट न रही, तो पदार्थ दिखने, सुषुप्ति में जगत दिखना बंद हो गया। तो आपको ज्ञान ही न रहा ना कि नींद आने का पता रहा। नींद हुई इसके साक्षी हो कि अज्ञानी हो। जब लाइट चली गई तो तुम झूठ नहीं बोलना, तुम्हारे मन में जो शब्द उठता है, नहीं दिखता उठता है कि दिखता है उठता है? बोलो, तुम्हारे मन में जो शब्द आया करता है लाइट जाते, वो क्या आता है? बोलो। तो क्यों नहीं कहते मुझे दिखता है? यदि वो कहे क्या दिखता है, झूठ बोलते हो। कहते दिखता है। क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। तो अंधे तो नहीं हो। लाइट जाने से, अंधेरा दिखने से तुम अंधे तो नहीं हो। तो जागृत न रहने से, सुषुप्ति हो जाने से, जगत न दिखने से मैं अज्ञानी तो नहीं हूं, ज्ञानी ही तो हूं। आप कहोगे तर्कों से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? दुर्भाग्य ये है कि तुम्हारे अंदर अपने अज्ञानी होने का भ्रम क्यों है? तुम कहो हम जागृत के ज्ञानी, हम स्वप्नों के ज्ञानी, हम ज्ञान न रहने के ज्ञानी। ज्ञान न रहने के, क्योंकि दो ज्ञान हैं, एक ज्ञान उत्पन्न होता है, एक ज्ञान उत्पन्न होने का बाप है। तो उत्पन्न हुआ ज्ञान जैसे सूर्य हो और रिफ्लेक्शन, सूर्य में शीशा लगा हो तो रिफ्लेक्शन होगा। तो सूर्य को रिफ्लेक्शन के कारण कुछ चीजें दिखने लगी, रिफ्लेक्शन चला गया तो वो चीजें दिखनी, तो जो रिफ्लेक्शन से दिखती थी वो बंद हो गई कि सूर्य की रोशनी भी खत्म हो गई। फिर भी सूर्य को लगेगा कि अब वो नहीं दिखते, तो सूर्य के रहते ही तो दिखता है कि अब नहीं दिखते। इस तरह से आभास मात्र ज्ञान के न रहने पर, उत्पन्न ज्ञान के न रहने पर, अनुत्पन्न ज्ञान वैसा ही रहता है, परंतु हम उत्पन्न को ज्ञान मानकर उत्पन्न ज्ञान के न रहने से अज्ञानी होने का आत्मा में आरोप करते रहते हैं। इसलिए आत्मा में अज्ञान का आरोप है, आत्मा में अज्ञानी होने का इल्जाम है। आत्मा अज्ञानी न था और न अभी अज्ञानी है, न आगे अज्ञानी होगा, और न आत्मा को ज्ञानी होने की जरूरत है। वो ज्ञानी पहले से ही है। तो अब कब ज्ञान होएगा तुमको? पर दुर्भाग्य से लगेगा कि अभी दर्द तो गया नहीं, ज्ञान से क्या लाभ? क्रोध गया नहीं तो ज्ञान से क्या लाभ? मौत का भय, मैं मरता नहीं हूं इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, मैं बदलता नहीं हूं इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, ये सब होते हुए मेरी सत्ता से होता है इसका कोई लाभ नहीं। जरा सा बच्चे को डांटते समय गुस्सा आ गया तो ज्ञानी होने का कोई लाभ नहीं। भूख लग गई तो भूख में खाने की बेचैनी हो जाती है, तो आपके ब्रह्म होने का, साक्षी होने का कोई लाभ नहीं।
मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी थकान आती है, इसलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। मैं अपने लिए कहता हूं, मुझे कोई लाभ नहीं है ना। आहा, तुम्हारी छाती पे चढ़ के काहे बोल रहा हूं? मैं कहता हूं लाभ ही ज्ञान का है, बाकी कोई लाभ ही नहीं है। इस ज्ञान के कारण इतना लाभ है कि अब मुझे भूख के नुकसान का भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि थोड़े बहुत ये जो मन में विक्षेप आते हैं इनका भी कुछ नहीं। ये तो सब ऊपर हैं। ये तो पानी में जितनी लहरें हैं ये सब ऊपर ऊपर हैं। ये भाखरा बांध 350 फुट गहरा, नीचे लहर का कहीं पता ही आता नहीं है कि लहरें हैं भी। ये सब ऊपर हैं। मुझ आत्मा में कहीं जन्म मरण परिवर्तन विकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी में स्पर्श तक नहीं है। साक्षी में जगने का मिट्टी में ढेला होने का स्पर्श भी नहीं। रहे न रहे थोड़ा बहुत तो मिट्टी को फर्क होता होगा। ये जागृत नहीं रहता तो साक्षी, स्वप्न नहीं रहता तो साक्षी। अब जो जागृत रहना चाहते हैं उन्हें स्वप्न होने में चिंता है। जो स्वप्ने में जी रहे थे अब वो स्वप्न गया, स्वप्न में ब्याह हो रहा था कुंवारे आदमी का। जरा बात समझना, कुंवारे आदमी का स्वप्न में विवाह हो रहा था और बस दूल्हा बन के बैठे ही तब भावन पड़ रही थी। बगल वाले का धक्का लग गया तो बेचारे का सब कार्यक्रम कैंसिल। अब वो कहता है जगने से क्या लाभ, और नुकसान हो गया। जो सपने का सुख बेवकूफ ले रहा था तो जगने से भी बुरा लग रहा। अब किसी को स्वप्न में फांसी लग रही थी और धक्का लगा, जग गया तो बच गया। वैसे फांसी लग जाती तो मर ही जाता। बोलो, मरने का ख्याल आरोपित था या मर जाता? तो जितने आत्मा में आरोपित है, आत्मा में जागृत भी आरोपित है। आत्मा में स्वप्ना ही आरोपित नहीं है। आत्मा में स्वप्ना ही स्वप्ना नहीं, आत्मा में जगना भी स्वप्ना है और आत्मा में सोना भी स्वप्न है। आत्मा के अलावा आत्मा में सब स्वप्न ही स्वप्न है, और जो सबको स्वप्न जानता है उसी का नाम आत्मा है। या जो सबको स्वप्न जानता है उसी का नाम है आत्मज्ञानी। उसने आत्मा को जाना जिसकी निगाह में जागृत स्वप्न है। और जब जागृत स्वप्न है तो जागृत का मेरा, जागृत में जो तुम्हारा है, जागृत स्वप्न है कि नहीं? जागृत स्वप्न है कि परमानेंट? जो परमानेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं? स्वप्न। टेम्परेरी। मिट्टी में घड़ा स्वप्न है। ये मैं नहीं कहता काम का नहीं है, लेकिन मिट्टी के लिए तो थोड़ी देर है, थोड़ी देर नहीं है। स्वप्न है, मिट्टी में क्षण भर को खड़ा हो गया। तो साक्षी में जगना खड़ा हो गया फिर चला जाता है। स्वप्न ही जाता है कि जागृत भी जाया करता है? तो जब स्वप्न जाने के कारण स्वप्न है तो जगना जाने के कारण स्वप्न क्यों नहीं है? आपसे मैं पूछता हूं कि जागृत अवस्था स्वप्न क्यों नहीं है? और यदि जागृत अवस्था स्वप्न है तो जागृत अवस्था का सब स्वप्न क्यों नहीं है? जब स्वप्नावस्था के कारण स्वप्नावस्था का लड़का स्वप्न, स्वप्नावस्था के कारण स्वप्न की लॉटरी स्वप्न, स्वप्न का ब्याह स्वप्न, स्वप्ने की मौत स्वप्न, चूंकि स्वप्न, इसलिए जागृत जब स्वप्न है तो जागृत का धनी होना, जागृत का कुछ होना स्वप्न क्यों नहीं है? लेकिन तुम्हें तो जागृत सत्य लगता है, स्वप्न नहीं लगता।
और जिस दिन जागृत भी स्वप्न है, उस दिन इस स्वप्न का साक्षी जागृत का मरता है क्या, जन्मता है क्या, जाता है क्या, आता है क्या? जाता है जागृत, आता है जागृत, आता है स्वप्न, जाता है स्वप्न, होती है सुषुप्ति, नहीं रहती सुषुप्ति। आप कितनी देर नहीं रहे? कम से कम इतने वर्षों में कितने बार तुम नहीं रहे? जागृत कितने बार नहीं रहा? स्वप्न कितने बार नहीं रहा? सुषुप्ति कितने बार नहीं रही? तुम बताओ कितने बार नहीं रहे? तो जो अभी तक कभी भी गैर हाजिर नहीं हुआ, उस पर शंका क्यों है आगे की कि आगे क्या होगा? इसीलिए गुरुवाणी किसी और की कथा नहीं करती। इसी को कहते गुरु प्रसाद जप। आद सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच। और नानक ये जानते हैं ना सिख लोग, ये सिंधी लोग समझने को तैयार है ना? चेला बन के भी समझना चाहते हो क्या? गुरुवाणी को मत्था टेक के भी समझने की तैयारी है क्या? भागवत की पूजा करने वालों समझना चाहते हो क्या? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनकी पूजा अर्चना करने वाले क्या उनके ग्रंथों के रहस्य को समझने की मेहनत कर रहे हो क्या? और उसके ही मजहब के अनुयायी बनकर भी यदि जानने को तैयार नहीं हो, तो तुमसे ज्यादा धर्मद्रोही और कौन होगा? जिस विभाग में एडमिशन लिया है, जहां भर्ती हुए हो, उसके भी लिए ईमानदार नहीं हो। यदि कुर्सी में गया हुआ नेता बेईमान है, यदि वो काम नहीं करता, यदि अध्यापक स्कूल में ईमानदारी से नहीं पढ़ाता तो बेईमान है, तो तुम चेला और अनुयायी जैनी, सनातनी, बुद्धिस्ट बन करके, चेला बन करके भी यदि ईमानदारी से जानने की मेहनत नहीं करते तो तुम ईमानदार हो? इसलिए आपसे निवेदन है, हमारी कथा में बहुत आए इसकी चिंता नहीं है। हमारे को ये कई चिंता है कि तुम जानना चाहते हो कि नहीं, और जानना चाहते हो तो फिर काम बन गया। फिर ये नहीं है कि जागृत फिर क्यों हो जाता है, स्वप्न महाराज रोज क्यों आ जाते हैं, ये नींद नहीं आनी चाहिए, ये कोई बातें हुई? ये फिर बालकपन से जवानी क्यों होती है महाराज, फिर जवानी आ गई तो बनी क्यों नहीं रहती? ये तो महामूर्खों की इच्छाएं हैं। ये कोई समझदार की सोच है क्या? और यदि यही आप सोचते रहोगे तो हमारे ज्ञान का लाभ क्या है? हमारे ज्ञान के बाद हम ये कभी दावा करते हैं कि बुढ़ापा नहीं आएगा, शरीर नहीं छूटेगा, ये हम कहते हैं क्या? हम कभी ये कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति का होना मैं रोक दूंगा? ये कहता हूं मैं। जब मैंने अपना जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं रोकी, मैं साक्षी हूं, ना रोकने का मन है, मेरी सत्ता से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती हैं, इनके होने में भी आनंद है। जल में मछलियां, कछुए सागर में खेलते हैं, नाचते हैं, जन्मते हैं, ब्याह करते हैं, पैदा करते हैं, सड़ गल करके मर जाते हैं। सागर का क्या बिगड़ता है? इस जमीन में अन्न पैदा हो, चीजें पैदा हो, मकान बनाए जाएं, फिर रहें, फिर गिर जाएं, जमीन का क्या है? मयि अनंत माम बोधौ जगत बीची स्वभावतः उदेति वास्तमायातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। मुझ चैतन्य साक्षी सागर में, साक्षी सागर में, अब लगता है साक्षी बूंद लगता है, सागर तो ये संसार लग रहा है। ये सागर लगता है, मैं बूंद लगता हूं, जबकि उल्टा है, मैं सागर हूं, ये बूंदे हैं। लगता है जागृत इतना बड़ा है, पर रहता कितना है? जागृत किसके सहारे? ये जागृतावस्था, चलो
दुनिया जागृत अवस्था में जगत दिखा, अजागृत अवस्था किसमें चली जाती है? किसके रहते जागृत हुई और किसके रहते जागृत चली गई? जिस साक्षी की बूंद में, साक्षी की जरा सा एग्जिस्टेंस में जागृत हुई और जागृत में इतना जगत, साक्षी की जरा एग्जिस्टेंस में स्वप्न और कितना बड़ा विस्तार। विस्तार देख के घबरा जाओगे मूर्खो। इतना बड़ा विस्तार दिखने पर मुझ साक्षी में ऐसा है जैसे है ही नहीं। क्या है इसका मूल्य? ये इतना बड़ा संसार दिखाई देने पर भी साक्षी की सत्ता को देखो कि साक्षी की सत्ता में जागृत का कितना महत्व है। और जागृत जब जाता है तो साक्षी का क्या बिगाड़ता है? और जब जागृत आ जाता है तो साक्षी के बिना रहता है ना जागृत, और जागृत के बिना जगत। इतना बड़ा जगत जो हुआ है, यदि नींद होवे जागृत ना होवे तो जगत बताओ क्या है? और चलो जागृत में जब जगत है तो जागृत तुम में क्या है? और जब जागृत तुम में स्वप्न है, स्वप्न तुम में स्वप्न है, तो बताओ इस स्वप्न का साक्षी सत्य कौन है? तो सत्य तुम हो। श्रीमद् भागवत का लक्ष्य सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान करो, सत्य का स्मरण करो, सत्य को जानो। इसलिए एक हमारी पुस्तक का नाम है स्वप्न से सत्य में। पुस्तक का नाम ही स्वप्न से सत्य में। और यदि स्वप्न से सत्य में आ गए तो सब का क्या है? फिर सब स्वप्न। और जब सब स्वप्न तो मौत क्या है? फिर जन्म क्या है? ये सारा ही स्वप्न आपके सिवा। और जब आप जान गए तभी ये स्वप्न। जब तक आप न जानो तो स्वप्ना भी सत्य। इसीलिए झूठहु सत्य, झूठहु सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। बिना आत्मा या साक्षी के जाने सब स्वप्ना सच्चा लगता है। और जब ये सच्चा लगता है तो जन्म सच्चा, जगना सच्चा, मरना सच्चा, आना सच्चा, जाना सच्चा, हानि लाभ सच्चे, क्योंकि ये सच्चा। और जब मेरे सिवा सब स्वप्ना, तो जागृत स्वप्ना, हानि स्वप्ना, लाभ स्वप्ना, मरना स्वप्ना, जगना स्वप्ना, लाभ स्वप्ना। लाभ स्वप्ना तो स्वप्ने का हर्ष क्या, लाभ का क्या? और हानि स्वप्ना तो हानि क्या? इसलिए जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। जैसे स्वप्न से जगने में लाभ हानि नहीं, जग जाए तो लाभ लाभ न रहा, हानि हानि न रही। ऐसे ही आत्मज्ञानी को जन्म और मरण, जन्म मरण न रहे, हानि लाभ न रहे। ये है। और वो दिखाई ऐसे ही दे रहे, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। यदि हम पर दिग्विजय सिंह मुकदमा चलाना चाहें तो नहीं चला सकते। कारण क्यों नहीं चला सकते? और वो कहते हैं, वो कौन है, ये क्या निगाहें नाज पर, ये निगाहें यानी वो शेर है, निगाहें नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं है? ये भी तो कत्ल करते हैं शमशीर की तरह, इन पे लाइसेंस क्यों नहीं है? ये भी तो घायल कर देते हैं। कहते हैं इसलिए नहीं है लाइसेंस कि बाहर भीतर से जख्म करते हैं, बाहर निशान भी नहीं है, इसलिए नाज, निगाहें नाज पर लाइसेंस नहीं है। ऐसे ही महाराज हमारे पर किसी का कानून नहीं कि हम किसी को छेड़ते झाड़ते नहीं, सबको साफ कर देते हैं, बचने किसी को देते नहीं और कत्ल करते नहीं, मारते हैं ही नहीं, कोई एक निशान भी नहीं मिलेगा, दुनिया गायब। इसलिए वेदांतियों के इस नजर पर कोई लाइसेंस हाँ नहीं लगता। हम कातिल हैं
हत्यारे हैं, पर हम पर कोई जुर्म अपराध नहीं बनता। क्यों? जख्म नहीं। हम समता भी ऐसी करते हैं कि बिना लूटे पाटे, इधर का उधर किए, इधर का उधर किए, बिना ही सबके अंदर ऐसी समता। इसलिए एक तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व देखने वाले को, एक को देख लेने वाले को कहां शोक, कहां मोह, कहां भय, कहां चिंता। अब ध्यान करेंगे। अब आज के ध्यान में क्या करोगे? सिर्फ जहां भी हो, हमारी एक ही शर्त, जो है उसको देखो। और देखने का तरीका भी बताता हूं। तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करो। अंधेरा हो तो अंधेरा देखना, रंग हो तो रंग देखना। तर्जनी उंगली से आंखों के जोड़ अच्छी तरह बंद करो, कानों को अच्छी तरह बंद करो। श्वास लंबी लो, रोको और छोड़ो। श्वास लंबी लो, रोको और छोड़ो। यदि श्वास भरने पर रोकने के बाद दर्द हो तो उंगली की जगह थोड़ी चेंज करो। आंख बंद करिए, तर्जनी उंगली से खूब लंबी श्वास भरिए। हाथ उठाकर आंखें बंद कर, कानों को अंगूठों से बंद कर खूब श्वास लंबी लीजिए। थोड़ी देर रोकिए, फिर छोड़ दीजिए और फिर श्वास भरिए। रोकिए, रोक कर देखते रहिए। दोनों भौं के पीछे, आंखों के पीछे, नाक के ऊपर देखते रहिए। श्वास भरिए, रोकिए, देखिए और छोड़िए। देखना बनाए रखिए। प्रकाश आ जाए तो देखिए, रंग आ जाए पीला नीला बैंगनी तो देखिए, अंधेरा हो जाए तो देखिए। प्रवचन सिर्फ सुनिए नहीं, प्रैक्टिकल करिए। अंधेरा भी दिखे तो घबराइए नहीं, खुशी मनाइए कि अंधेरा मैं देख रहा हूं। उजेला दिखे तो उजेला देख रहा हूं, उजेले में कुछ दिखे तो कुछ देख रहा हूं, कुछ ना दिखे तो उजेला देख रहा हूं। आप श्वास भरिए, चित्त को एकाग्र कर दीजिए। बहुत अच्छे, चित्त को एकाग्र करिए, देखिए। बहुत अच्छे, एकाग्र कर दो पूरा, पूरा मन, पूरी दृष्टि। श्वास भरिए, रोकिए, निकालिए। ये काम लगातार चालू रखिए और देखने का काम करिए। देखने के सिवा और कुछ नहीं करना। आप कहोगे श्वास लेना रोकना, तो आप कहते हैं ये तो देखना जगाने के लिए है। और काम छोड़ दो, श्वास लंबी लो, श्वास रोको। यदि नाक फटने लग जाए श्वास रोकने से, क्योंकि श्वास रोकने से नाक की नसें फटने लगती हैं किसी किसी की, तो यदि नाक फटने लगे, मस्तक की नसें दर्द करने लगे, तो उंगलियों की जगह थोड़ा खिसकाओ, उंगलियों का स्थान चेंज करो। बाकी श्वास लंबी लेना, थोड़ी देर रोकना, छोड़ना। पर भरते समय भी मस्तक पर देखो, रोकने के समय भी मस्तक पर देखो, छोड़ते समय पर भी मस्तक पर देखो। मस्तक पर अपनी दृष्टि टिकाकर देखते रहो। कुछ दिखे तो कुछ देखो, कुछ ना दिखे तो ये देखो कि अभी कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कुछ नहीं है। देखने की सामर्थ्य है, देख रहा हूं, पर अभी सामने कुछ आया नहीं, अभी खालीपन है। प्रकाश है, रंग है, नीला पीला बैंगनी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। अंधेरा है, बिंदु है,
देवी देवता हैं, संभव है कि भीतर कुछ दिखाई पड़े। पेड़ पहाड़ गुफाएं, खालीपन खालीपन। और देखो राम की सौगंध, देखो कि मैं देख रहा हूं। बातें नहीं करनी, देखना है। भक्त लोग कहते हैं डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं, साधना का किनारा नहीं। जागो, देखते रहो। दृश्यों का किनारा होगा, कल्पनाओं का किनारा होगा, अनुभूतियों का किनारा होगा, अवस्थाओं का किनारा होगा। दृष्टा आत्मा का कहीं किनारा है? कुछ क्षण, एक एक सेकंड जागना है, एक एक सेकंड। बातें नहीं, असावधानी नहीं, लापरवाही नहीं। यदि सीखना है तो फिर 5 मिनट में सेकंड भी जाया ना हो, पूरा वहीं हाजिर 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 हाजिर, दोनों भाव के बीच उपस्थित हूं, देख रहा हूं। पूरी चेतना, पूरा सुमिरन, पूरा स्मरण आज्ञा चक्र पर है। हाथों को परिवर्तित करना हो, कुहनी नीचे करना हो तो कुहनी लटका लें, लेकिन उंगली वहीं रखी रहे। और तकलीफ होती है तो जैसे लोग टट्टी को बैठते हैं, या प्रायः स्त्रियां कभी कभी बैठती हैं, अपनी टांगें करके अपनी कुहनी को टांगों में रख लें, परंतु आंख बंद रखें। अपने दोनों पैरों की टांगें, जैसे भोजन करते पहले गांव में लोग बैठते थे, हम लोग भी जैसे भोजन करने को पटा में बैठते थे, या कई बार स्त्रियां अपना बैठ जाती हैं, कई बार बूढ़े बैठते हैं टांगें करके। ऐसे टांगें करके अपने हाथ की कुहनी टांगों पर रखकर आंखें बंद रखें, कान बंद रखें, या दोनों अपने हाथों की कुहनी आगे को झुककर, जो पलथी लगी है, आसन लगा है,